वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान की अरबी क्लास की ये 5वीं क्लास है। इंशाअल्लाह हम पहले हज़्ब महमूद जो हमने पिछला दर्स सीखा उसमें क्या समझा उसके ताल्लुक से हम थोड़ा सा उसका यादा कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे और इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम अपना आज का अगला दर्स इंशाल्लाह शुरू करेंगे। तो पिछले दर्स में हमने क्या सीखा था बताइए? अजान के कलमात उसका तर्जुमा है मतलब, और इसके बाद और इकामत के भी कुछ अल्फाज उसमें जो जायद थे वो भी हमने सीखे थे। और इसके अलावा क्या सीखा था हमने? ग्रामर के अंदर क्या सीखा था? ग्रामर में क्या सीखा था हमने? हाजा, जालिका, उलाइका, हाउलाई, ये 4 अल्फाज के माने हमने समझने की कोशिश की थी और जो टेबल की गर्दान थी हमने उसकी प्रैक्टिस की थी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अब उसके आगे के कलमात इंशाल्लाह सीखने की हम कोशिश करेंगे और कुछ ग्रामर भी इंशाल्लाह हम लेंगे। ठीक है, तो 4 जो अल्फाज हमने सीखे थे वो क्या थे? हाजा, जालिका, हाउलाई और उलाइका, है ना? हाजा के माने क्या है? ये। जालिका वो, हाउलाई वो सब, ज्यादा के लिए, उलाई का ये सब, नजदीक के लिए, है ना? ये सिंगल है, ये इसी का जमा है, ये सिंगल है, ये इसका जमा है। ठीक है, कभी कभी जालिका वो और कभी कभी जालिका ये के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे कुरान मजीद में क्या है, सूरह बकरा की जो 2 नंबर की आयत है, जालिकल किताब, अब वो किताब तो यहाँ पे नहीं है, ये किताब ही मुराद है ना। जालिकल किताब, ये किताब, ला रैब फीह, जिसमें कोई शक नहीं है। तो ये चंद अल्फाज हमने सीखे थे और टेबल की हमने प्रैक्टिस की थी जो जमीरों की थी, है ना? जो मिन से, हु से, है ना? मिन हु, मिन हुम, मिनका, मिनकुम, मिन्नी, मिन्ना। इसी तरीके से अगर फी है, मे के अंदर फी ही, फी हूं, फी का, फी कुम, फिया और फीना। इसी तरीके से अन से हमने सीखा था, अन से क्या आएगा? अन, अनहु, अनहुम, अनका, अनकुम, अन्नी, अन्ना। ठीक है, तो ये जो छोटा छोटा ग्रामर इसलिए सिखाया जाए ताकि आपको बाद में जब जुमले अल्फाज जोड़ने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है आज हम एक गर्दान और एक सीखेंगे, एक और टेबल इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत कॉमन वर्ड वो आते हैं, बहुत कॉमन अल्फाज आते हैं और ये बहुत बुनियादी गर्दान है। इसको हमने सीख लिया तो इंशाल्लाह हमें आगे समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, ये गर्दान है टेंस की, माजी की, पास्ट टेंस वाली माजी की क्या है? गर्दान है, जिसमें हम कोई भी काम को किसी ने किया जो हम होते ना पास्ट में, जहाबा वो गया, नसरा उसने मदद किया, जराबा उसने मारा, फतहा उसने खोला, समिया उसने सुना। तो ये जो पीछे के जो अल्फाज है इस तरीके से उसकी गर्दान इंशाल्लाह आज समझने की हम कोशिश करेंगे। तो जो गर्दान हम जब सीखते हैं उसका एक क्या बोलेंगे उसको, उसको एक वजन पे हम सीखते हैं, इस वजह से एक वजन पे सीखते हैं, उस वजन पे फिर बाकी अल्फाज उसी वजन पे हम उसके अंदर करने की हम कोशिश करते हैं और उस वजन को हम करते हैं अरबी में कभी भी फ़ाला से। किसे करते हैं? आइए, फ़ाला से क्या करते हैं उसको? फ़ाला, ये जो लफ्ज है फ़ाला, फ़ाला, ये आप लफ्ज को याद रखिए। फ़ाला के माने होते हैं उसने किया, फ़ाला के माने क्या है? उसने किया। अब जो भी, जैसे मैंने आपको सब जो भी गर्दान होती है, टेबल होती है, आमतौर पर इसमें कितने अल्फाज होते हैं? गर्दान में आमतौर पे कितने होते हैं? 14 होते हैं। हम कितने सीख रहे हैं यहाँ पे? लेकिन हम यहाँ पे 6 सीख रहे हैं जो कॉमन है।
ठीक है, तो यहाँ पर भी हम 6 सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतुम, फ़ालतू, फ़ालना। इसमें अभी हरकत देना जरूरी है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। ये बहुत ध्यान से आप समझिए। ठीक है, मैं पहले ट्रांसलेशन लिख देता हूं। फ़ाला उसने किया, एक आदमी के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। फ़ाला उसने किया, फ़ालू उन सब ने किया, एक से ज्यादा लोग जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। फ़ालू उन सब ने किया, फ़ालता आपने किया, फ़ालतुम आप सब ने किया, जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, जो प्रेजेंट लोग हैं। फ़ालतू मैंने किया, और फ़ालना हमने किया। तो यहाँ पे देखेंगे फ़ालता और फ़ालतू पूरे सेम है, सिर्फ यहाँ पे ज़बर यहाँ पे क्या है, पेश है। थोड़ा सा फर्क से माना क्या है, फ़ालता करेंगे तो आपने किया, और फ़ालतू मतलब मैंने किया। और अगर किसी लड़की के लिए बोलना है तो यहाँ पे आ जाएगा फ़ाल ती, उस लड़की ने किया, या तू लड़की ने किया। अगर किसी लड़की से हमें बोलना है कि उस लड़की ने किया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जेर लगा देंगे। ठीक है, कहां पर नहीं है, बुक में 6 होंगे ना, फ़ालत, फ़ालत लिखा है ना, फ़ालत वो है माजी के लिए, अगर प्रेजेंट में फ़ालती आ जाएगा। ठीक है, तो फ़ालत क्या आ गया, उस लड़की ने किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे, ये जो है गर्दान जो है हमारी माजी की है, इसकी है माजी, पास्ट टेंस। जो हम कोई भी काम किया उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज आप इन्हें याद कर लिए, इसके माने आपने याद कर लिए, इसका जजमेंट आपको अगर आ गया तो आपको हजारों सैकड़ों लफ्ज से ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम इसकी थोड़ी सी पहले समझ लेते हैं क्या है। पहला क्या है, फ़ाला के इसमें उसने किया, उसके वजन पे हम कुछ और अल्फाज लिखते हैं। अबदा, अबदा उसने इबादत की, उसने इबादत की। नसारा, नसर के माने मदद करना, नसारा उसने मदद नहीं, मैं इसके वजन पे कुछ अल्फाज आपको सिर्फ ऐड कर रहा हूं, ये समझाने के लिए मैं कुछ लफ्ज और आपको बोल रहा हूं, है ना, समझाने के लिए। ज़हाबा, ज़हाब माने जाना, ज़हाबा माने जाना, वो गया, वो चला गया, वो गया। ठीक है, तो ऐसे अल्फाज आपको बहुत, शहीदा उसने गवाही दी, समिया उसने सुना, है ना। तो ऐसे जो अल्फाज आएंगे, उसने किया एक आदमी के लिए जो मौजूद नहीं है, समिया, शहीदा, जरबा, फतहा, नसरा, फाला के वजन पर सब आ रही है। ठीक है, अब आएगा एक से ज्यादा लोगों के लिए बोलो तो क्या आएगा, फालू। अब यहां पे क्या आएगा, आबा दू, नसा रू, जहा बू, है ना, शहीदू, सजदू उन सब ने सजदा किया, है ना। तो इसी वजन पे क्या आएंगे, सब अल्फाज आएंगे। ठीक है, उन सब लोगों ने किया, उन सब, वो सब लोग गए, वो सब लोगों ने सुना, वो सब लोगों ने मारा, वो सब लोगों ने देखा, वो सब लोगों ने इबादत की। तो फाला, अबदा, नसरा, जहबा आ गया। फालू में अबदू, नसरू, जहबू।
फालता आपने किया या तूने किया। एक आदमी जो प्रेजेंट है उसके लिए हमने क्या बोला, फालता, है ना। अब क्या आएगा, अबत्ता तूने इबादत की। नसर नसरता तूने मदद की, आपने मदद की। जहाबत जहाबता जहाबता तुम गए, आप गए, आप गए। एक आदमी तुम वहां से चले गए। तो इसी वजन पे ये अल्फाज यहाँ पे आएंगे। फाल आप सबने किया, तो क्या आएगा, अबद तुम सबने इबादत की। नसर तुम सबने मदद की। जहब तुम सब चले गए। समिअ तुम सबने सुना। बसर तुम सबने देखा। बसरा के माने देखने के होते, बसारत बोलते ना, बसीरत बसारत हम बोलते ना, इसी से। जहब तुम सब गए। समिअ तुम सबने सुना। बसर तुम सबने देखा। फालता आपने किया, फाल तुम आप सबने किया। तो उसी के बदन पे अबत्ता अबत तुम। अब आ गया फालतू, मैंने किया। फालतू बोल देंगे तो फालतू उर्दू का हो जाएगा, बेकार। फालतू मैंने किया, तो क्या आएगा बोलिए, फालतू के ऊपर क्या आएगा बताइए, ये अल्फाज में से कोई। अबत्तू और नसर तू, जहब तू, है ना। समिअ तू, नसर तू, जहब तू। फाल ना हमने किया। अब क्या आएगा, अबद ना हमने इबादत की। नसर ना, जहब ना, समिअना, है ना। अताअना आता है ना, हमने इताअत की। अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, है ना। तो ये सब आगे इसी के वजन पे। आपने एक चीज अगर याद कर ली तो उस लफ्ज से बनने वाले तमाम चीजें आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही बुनियादी चीज है। इसको समझना, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया, ये एकदम आपको समझ में आ गया कि फाला और फालू, फालता, फालतुम करना कैसा है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत से अल्फाज ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे, उसके माने भी समझ में आ जाएंगे। अब मैं अल्फाज और लिखता हूं, उसकी गर्दान आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, जराबा के माने होते हैं मारा या मारना। ठीक है, मारना, किसी को मारते हैं ना लकड़ी से या हाथ से, उसको बोलते हैं मारना। ठीक है, जराबा। अब जराबा से गर्दान बनाइए। मैं अल्फाज भी बोलूंगा और साथ में तर्जुमा भी बोलूंगा, आपको भी वैसे ही करना है। जराबा उसने मारा, जराबा भी बोलना है और आपको तर्जुमा भी साथ में बोलना है। जराबा उसने मारा, जराबा उसने मारा। जराबू उन सब ने मारा, जराबू उन सब ने मारा। जरबता तूने मारा या आपने मारा, जरबता आपने मारा। जरब तुम सब ने मारा, जरब तुम सब ने मारा। जरबी मैंने मारा। जरबना हम सब ने मारा। फतहा के माने खोला, क्या है, फतहा खोला। और ये होता है कामयाबी हासिल किया ना, कामयाबी हासिल कर ली, जीत गया, है ना, उसी को भी हम फतहा बोलते हैं। ठीक है, एक माने होते हैं खोलने के भी, चाबी खोलना, दरवाजा खोलना, है ना। सूरह फातिहा भी उसी से, पहली सूरह से हम कुरान खोलते हैं, पहली सूरह फातिहा आती है। फतहा के माने खोला। अब फतहा से बनाइए, कौन बनाएगा बताइए मुझे, फतहा से कौन बनाएगा गर्दान। फतहा ये लफ्ज हमेशा हर जगह आएगा। फतहा, फतहू, फतहा उसने खोला, फतहा उसने खोला। फतहू उन सब ने खोला।
फतहता आपने खोला, फतहतुम आप सबने खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहना हम सबने खोला। ज़रबा, ज़रबू, ज़रबत, ज़रबतुम, ज़रबतु, ज़रब ना, फतहा, फतहु, फतहता, फतहतुम, फतहतु, फतहना। ये दोनों भी क्या है, सेम है। जैसे लड़की के लिए बोला है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज़रबत हो जाएगा। ये ज़रबता है ना, उसके लिए क्या हो जाएगा, ज़रबत। फतहत आखिर में जो हुर्फ है उसके पर क्या हो रहा है, सुकून या जज़म उसके पर लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से जितने भी अल्फाज आएंगे उसकी गर्दान इसी तरीके से बनेगी। ठीक है, अब जो ये जो अल्फाज है ना, इसमें जो वजन मैंने बताया, बेसिक वजन क्या है, फ़ाला। तीनों जो हुर्फ है उसके पर क्या है, जबर है ना। तीनों हुर्फ क्या उसके पर जबर है। फ़ालू में क्या हो गया, जब जमा आ गई तो लाम पे पेश आके वाव और अलीफ क्या हो गया, इसमें ऐड हो गया है ना। फालत में क्या हो गया, तीन अल्फाज सेम आ गए और ते ऐड हो गया, उसके ऊपर क्या आ गया, जबर आ गया। फालतू में फिर फे एंड नाम एज इट इज है, ते के साथ में मीम और ऐड हो गया, ते और मीम दोनों आ गया। फिर फालतू में क्या आ गया, फालता के वैसे ये सिर्फ जबर की जगह पे आप क्या आ गया, पेश आ गया। और फालना में ते की जगह पे नून अलीफ यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। ठीक है, अब कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिसका जो रूट वर्ड होता है, जब उसको आप पास्ट टेंस करते हो, जब उसका पास्ट टेंस करते हो तो उसका तीनों हुरूफ के ऊपर जबर नहीं आता, तीनों हुरूफ के ऊपर जबर नहीं आता। उसका बेसिक ही वैसा है जैसा के, जैसा के, जैसा मैंने आपको जरा बताया, फतहा बताया, नसरा बताया, सब पे से क्या है, तीनों हुरूफ पे क्या है, जबर है। समिया, समिया के माने सुना, उसने सुना। यहां पर क्या हो गया, बीच वाला जो हुर्फ है उसके नीचे क्या आ गया, जेर आ गया। जेर को क्या बोलते हैं, कसरा भी बोलते हैं। ठीक है, उसके नीचे क्या आ गया, जेर आ गया, है ना। अब समिया उसने सुना, इसकी गर्दन कैसी बनेगी, समिया समिऊ उन सब ने सुना, समियता आपने सुना, समिया तुम आप सब ने सुना, समियतु मैंने सुना, समियना हम सब ने सुना। इसमें क्या आ गया, इसी के वजन पे क्या आ गया, हमीदा, है ना। हमीद अल्लाह है ना, समी अल्लाह लिमन हमीदा, है ना। रुकू के बाद हम पढ़ते हैं, है ना। तो हमीदा ये भी क्या है, इसी वजन के ऊपर क्या आ गया, हमीदा उसने तारीफ की, हमीदू उन सब ने तारीफ की, हमीदता हमीदता तूने आपने तारीफ की, हमीद तुम आप सब ने तारीफ की, हमीद तू मैंने तारीफ की, हमीदना हम सब ने तारीफ की। तो ये एक फाला का वजन हो गया, एक वजन समिया का हो गया, जिसमें आपको लग रहा है कि यहाँ पे अल्फाज में यहाँ पे क्या आ गया, जेर आ गया। ठीक है, अब उसका रूट वर्ड जेर का होगा तो सब चीजों में जेर आ ही रहा है। समिया समियू, समीता समीतुम, समीतु समियना, सब में क्या आ गया, जेर आ गया। जबर आएगा तो सब में क्या आ रहा है, जबर आ रहा है। ठीक है, एक और आता है, बहुत कम आता है लेकिन आता है। जब आप सीख रहे हैं तो मैं आपको बता देना, वजाहत कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन आगे ना हो कि यहाँ पे तो यहाँ पे सिर्फ जबर सिखाया था, यहाँ पे जेर आया था। एक आता है करुमा, क्या है, करुमा के माने आपने इज्जत बख्शी, अकरमना
तकरीम की, है ना। इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सबसे ज्यादा बुजुर्गी वाला, सबसे ज्यादा इज्जत वाला शख्स अल्लाह के पास कौन है? जो सबसे ज्यादा मुत्तकी हो, सबसे ज्यादा तकवे वाला हो। करुमा के माने आपने इज्जत बख्शी, आपने इज्जत दी। अब उसमें क्या हो गया? बीच वाला जो हुर्फ है उसके ऊपर क्या आ गया? पेश आ गया, करुमा। ये इसी वजन पे आएगा। अब करुमा, करुमू, करुमत या करुमता, करुम तुम, करुमनी, करुमना, इसी वजन पे क्या आएगा? इसके आएंगे। जिसका रूट वर्ड में जो ये आएगा पेश आ गया, उसी के अल्फाज के हिसाब से आएंगे। ठीक है। तो ये तीन जो है बेसिक कैटेगरी है जिसमें जो है ये फर्क है थोड़ा सा। सबसे ज्यादा यही चलता है, सबसे ज्यादा अक्सर जितने भी वर्ड्स आएंगे जिनका पास्ट टेंस बनेगा वो इसी वजन पे बनेगा। कुछ आएंगे जो इसके वजन पे बनेंगे, कुछ आएंगे जो बहुत ही कम रहेंगे जो इस वजन पे आएंगे। तो आपको वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर जो आ गया उसी गर्दान, आगे आगे का जो फार्मूला होगा ला, लू, ता, तुम, तू, ना, ये सब में कॉमन है। समिया के बाद समियू ही आएगा। समियता, समी तो वही वजन पे आएगा। उसके आगे से जो गर्दान बन रही है, जो वर्ड उसमें ऐड हो रहे हैं, उसमें तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। तो ये बुक दीजिए मुझे। ये जो है आपके बुक के अंदर है 72 नंबर से शुरू हो गया। ये कहां से शुरू हो गया? 72, 72 नंबर से क्या है? ये शुरू हो गया है। खोले आप लोगों ने? ठीक है। इसमें देखिए आप पहले पेज पे आपको फाला, फालू, फालत आ गया। दूसरे पेज पे आपको फतहा के कैसे गर्दान आ गई है, हा? उसके आगे पेज पे नसरा के से आ गई है, नसरा, नसरू। फिर आगे खलाका, खलाकू, खलाका के माने पैदा किया, खलाका, खलाकू, खलकता, खलकतुम, खलकतुम, खलकना। ठीक है। फिर जराबा के आज से आ गई, फिर समिया की आ गई है। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा दूसरा गर्दान चल शुरू हो गई है। तो कम से कम ये 72, 73, 74 और 75 में आपको ये टेबल, ये गर्दान बताई हुई है। तो आपने इसको पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करना है और इससे और भी अल्फाज आपको बनाना है। ठीक है। क्योंकि एक मरतबा ये चीज आपके जहन में आ गई तो आगे जब हम तर्जुमा पढ़ेंगे, जब आयतें जाएंगी, अल्फाज जाएंगे, तो आपको समझने में आप क्या हो जाएगी? आसानी होगी। कुछ अल्फाज इसमें और आते हैं। जिस तरीके से जो रूट वर्ड होते हैं ना, वो तीन है ना, 3 हुरूफ के रूट वर्ड है, 3 हुरूफ के हैं। कुछ अल्फाज का, कुछ वर्ड्स का रूट वर्ड 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। किसी के 5 भी होते हैं, किसी के 5 भी। उनके रूट वर्ड ही 4 होंगे, रूट वर्ड ही क्या होंगे? उनके 5 होंगे। ठीक है। अब जैसे ये करुमा है ना, इसी का एक और आता है अकरमा। अकरमा, उसने इज्जत दी, उसके माने भी क्या आएंगे? अकरमा। अब इसकी गर्दान जो बनेगी ना वो इसी तरीके से बनेगी, अकरमू, अकरमता, अकरमतुम, अकरमतु और अकरम ना। इसी तरीके से क्या बनेगी? इसकी गर्दान बनेगी। 4 भी हो गए तो वो वही वजन आगे क्या रहेगा? रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसा कि है ना, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल किया। अब अकमलतु है ना वो, तो उसका क्या है? अकमला, मुकम्मिल किया। अकमलू, उन सब ने मुकम्मिल किया। अकमलता, आपने मुकम्मिल किया। अकमल तुम, आप सब ने मुकम्मिल किया। अकमल तू, मैंने मुकम्मिल किया। अकमलना, हमने मुकम्मिल किया। तो 4 अल्फाज भी आ गए, 4 हुरूफ भी आ गए। आगे का जो ग्रामर है वो वही है। तो 3 हुरूफ भी अगर आ गए, 4 हुरूफ भी आ गए, कोई अगर 5 हुरूफ वाला भी आ गया तो आगे का सीक्वेंस वही रहेगा।
उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। 3 हरूफ वाला आ गया तो भी वही है, 4 हरूफ वाला भी आ गया तो वही है, फाला के हिसाब से आ गया या समिया के वजन पे आ गया, करुमा के वजन पे आ गया, अकमला के वजन पे आ गया, तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, माना सबके उसी वजन पे आएंगे, तर्जमा भी उसी वजन पे आएगा। इसमें कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। ये बहुत ही बेसिक है, इसको याद करना, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई सवाल नहीं है? पक्का? एक तो पूरा समझ में आ गया या फिर कुछ भी समझ में नहीं आया, दो ही चीज। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा, है ना। जैसे हमने पढ़ते ना, हमने जब हमने अजान कलमात सीखे थे, हम पे क्या आया, अशहदु, ये आ गया मुजारे में। अब हाँ, ये हम इसकी करता ना, हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। ये हमने माजी की सीख लिया, फिर हम मुजारे की भी सीखेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस है और फ्यूचर टेंस है उसकी हम इंशाल्लाह आगे सीखेंगे। ठीक है, जो अजान के कलमात सीखे थे उसमें क्या था, अल्लाहू अकबर, उसका तर्जुमा कौन बताएगा? अल्लाह सबसे बड़ा है। फिर क्या था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक एक वर्ड क्या बताइए, अशहदु, अन अन के, ला इलाहा इल्ला, मगर या सिवाय, अल्लाह अल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। मैंने बोला यहाँ पे क्या आएगा, कोई हमने ऐड कर देता कि कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर एक क्या था, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु, फिर आगे से मेरे अशहदु, मैं गवाहता हूं। ये यहाँ पे अन्ना है, यहाँ पे अन्ना के माने भी क्या है, के। एक अन्ना के माने होते हैं बेशक, क्या होते हैं, बेशक। फिर एक आता है इन्ना, क्या आता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है ना। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है, बेशक। इन्ना के माने बेशक भी, अन्ना के माने भी बेशक भी, और अन्ना के एक माने क्या है, के भी है। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल, रसूल है, अल्लाह अल्लाह के। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। फिर क्या था, और एक कलमा क्या था, हय्या अलस सला, हय्या के माने आओ, अला तरफ या की तरफ, अस्सला नमाज, हय्या अलस सला आओ नमाज की तरफ। दूसरा क्या था, हय्या अलल, आओ फला के माने यहाँ पे कामयाबी। ठीक है, फिर क्या था, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह, ये अल्फाज सेम थे। इकामत में क्या था, अल्फाज एक नया, कद क़ामतिस सलाह, कद, कद के माने, कद के माने, कद के माने अलबत्ता या तहकीक के, वाक़ियतन, है ना। कामत, कामत खड़ी हो गई, खड़ी हो गई, अस्सलात नमाज। अब कामत में वही गर्दन आ गई, कामा, कामू, है ना। अब ये कामत यहाँ पे मोन्नस है ना, इसलिए फाला क्या वजन, फालत आया था, फालत आया था ना,
तो यहाँ पे कामत आ गया क्योंकि यहाँ पे नमाज मोहन्नस है, नमाज का सेगा क्या है, मोहन्नस, मतलब फीमेल के लिए है, मतलब मोहन्नस का सेगा है। तो कामत यहाँ पे आए, खड़ी हो गई। अगर मुझे होता तो कामता आ जाता, ठीक है। तो ये कामा, कामो, कामत, इस पे आ गई उसका वजन, तो अलबत्ता नमाज खड़ी हो गई है, ठीक है। अब हमने अजान के कलमात और इकामत के चंद कलमात अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीख लिए। अजान के ताल्लुक से क्या क्या बातें आपको पता है, मुख्तसरन बता दीजिए, उसको रिव्यू करेंगे फिर शायद आगे बढ़ेंगे। बताइए अजान के ताल्लुक से एक एक पॉइंट बताइए, कुछ भी अजान के ताल्लुक से जो भी आपको पता है। तो ठीक है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलात नमाज, खैर बेहतर है, मिन अन्नौम नींद से, अस्सलातु खैरुम मिन अन्नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब बताइए अजान के ताल्लुक से क्या क्या पता है आपको, अजान क्यों दी जाती है बेटा, तो बताओ अजान क्यों देते हैं, किस चीज की बुलाने के लिए, नमाज के बुलाने के लिए अजान दी जाती है। और क्या पता है अजान के बारे में, बिल्कुल सही, जब अजान देते तो बहुत दूर तक शैतान होता है। और क्या पता है बताइए, हमें सब मालूम होना चाहिए, इसलिए मैं जो मुख्तसर आपको पूछ रहा हूँ। और क्या अजान के ताल्लुक से हमें क्या मालूम है, और ये इस्लाम के शायर हैं, ये इस्लाम की निशानियां हैं, इससे पहचान होती है कि मुस्लिम माशरा यहाँ रहता है, यहाँ पे मस्जिदें हैं, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है ना, तो इसलिए हमको मालूमात होनी चाहिए। और क्या पता है बताइए, इतने मालूम है सिर्फ, चलो ठीक है, चलो ठीक, वक्त हो गया, अब इत्तला दिया ही नमाज के लिए। हाँ और वो तो ठीक है, नमाज के लिए आप बुला रहे हैं ताकि आप आपकी मुसरिफियत से फ्री होके आ जाएं, ठीक है। और क्या मालूम नमाज के बारे में, नमाज देने वाले को क्या बोलते हैं, मौजिन, ठीक है। मौजिन की क्या फजीलत है, मौजिन की फजीलत क्या है, दुनिया में लंबी हो जाएगी उसकी गर्दन रोज़े क़यामत उसकी गर्दन क्या हो जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। अब वो लंबी फिजिकल भी हो सकती है, और उसके दर्जात के बुलंद के हिसाब से भी अल्लाह ताला बताया कि वो लंबी गर्दन हो जाएगी, उसके दर्जात में बुलंद हो जाएंगे, या वाक़ई में अल्लाह ताला उसको लंबा भी कर देगा, ठीक है। वो ऐसी लंबी नहीं होगी कि उसके वजह से वो बेढब दिखेगा या बदसूरत दिखेगा, बल्कि वो खूबसूरती के साथ होगी, उसकी बुजुर्गी, उसकी अजमत और उसके दर्जात को जाहिर करने वाली वो चीज होगी। और क्या चीज पता है, ये सब चीजें पता होना चाहिए, फटाफट बोलिए। हो सकता है, चेक कर लीजिए हदीस। एक है कि जहां तक भी अजान की आवाज जाएगी, जो चीजें उसको सुनेंगी, वहां तक उसकी मग़फ़िरत भी दिखे, ठीक है। अजान जब होती है तो हमें बातचीत नहीं करना है, चाहे कितनी ही इंपॉर्टेंट आप मीटिंग में बैठे हो, डिस्कशन कर रहे हो, हमें क्या करना है, डिस्कशन, मीटिंग, बातचीत नहीं करना है, चाहे आपकी दीनी मजलिस भी क्यों ना हो, क्योंकि अजान हमेशा नहीं होती है, नमाज के वक्त ही होती है। इसके लिए वो डिस्कशन हम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अजान के वक्त में अजान को सुनना है और उसके कलमात का हमें जवाब देना है। अजान जब खामोशी रहेंगे तब उससे कलमात का हम जवाब देंगे, ठीक है ना। और क्या चीज पता है हमें, जी जी, सिर्फ एक जगह पे क्या है, एक जगह पे तब्दीली, कहां पर तब्दीली, वो हय्या अला सलाह के वक्त हम क्या कहेंगे, ला हौला वला कुव्वता। क्यों कहते हैं ऐसा, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो तो तर्जुमा तो माना हो गया उसका, क्यों कहते हैं, अल्लाह की मदद के ही बिना मौजूद की तरफ नहीं जा सकते, अल्लाह के फजल, ठीक है। और जैसा कि अभी सुना हमने कि जब अजान होती है तो शैतान भाग जाता है, और हम जब लोगों को बुला रहे हैं, सबको बुला रहे हैं नमाज के लिए, आओ, तो शैतान भी आ सकता है, तो हम वहां पे क्या पढ़ रहे हैं, ला हौला वला कुव्वता, और जब ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हैं तो शैतान भाग जाता है, शैतान आने के जो वसवसे दूर जाते हैं, या फिर जैसा आपने बताया अल्लाह की मदद चाहते हैं, ठीक है। और भी कई उसके मकसद हो सकते हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी चीजें हैं। अजान के बाद जो दुआ है उसमें दरूद है, उसके बाद हम जो भी दुआ मांगेंगे वो कबूल होती है, ठीक है ना। इसलिए अजान के बाद हम दुआ करना चाहिए, अजान के वक्त जो कलमात है उसको सुनना है और उसका जवाब भी
देना है, अपने कामों को छोड़ देना है और नमाज के लिए अब तैयारी करना है, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट अपना काम क्यों ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये मुख्तसर चंद बातें थी, और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, बट ये बुनियादी बुनियादी चीजें जो है मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसका ख्याल भी करना हमें चाहिए, क्योंकि दिन में 5 वक्त अजान दी जाती है नमाज के लिए, मस्जिद अजान देती है, मस्जिद हमें बुलाती हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम उसका जवाब दें और वहां पर पहुंचने की हम पूरी पूरी कोशिश करें। और मर्द के लिए मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना फर्ज है। औरतें चाहे तो घर में नमाज पढ़ सकती हैं या चाहे तो मस्जिद में आकर भी पढ़ सकती हैं। घर में पढ़ना उनके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर मस्जिद में उनके लिए अगर इंतजाम है पर्दे के साथ में, तो आपसे समझ में आया कि अल्लाह की बंदियों को उनके घर में आने से मत रोको। कितना टाइम हो गया? ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम वजू के कलमात, है ना, वजू जो हम करते हैं। अभी अजान हो गई है, अब हम क्या करते हैं, क्या वजू करते हैं, नमाज की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं, वजू करते हैं। ठीक है, वजू के जो अस्कार हैं, वजू की दुआ क्या है, वजू की दुआ क्या है, ठीक है, वजू की दुआ सिर्फ और सिर्फ क्या है, बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी पूरा नहीं, सिर्फ क्या है, बिस्मिल्लाह है। और ये दुआ पढ़ना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। अगर हम दुआ अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो उसका वजू नहीं होगा। दलील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है, ला वज़ुआ लिमन लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि। चलो इसका तर्जुमा भी समझ लेते हैं ना, आपको आना चाहिए ना। ला वज़ुआ लिमन लम यज़कुर इस्मिल्लाहि अलैहि। ठीक है, ला के माने नहीं, वज़ुआ वजू तो नहीं है, वजू लिमन उसका या जिसका है? लिमन के एक माने होते हैं कौन, क्या होता है एक माने कौन। हम समी अल्लाह लिमन में भी पढ़ेंगे, लिमन आएगा ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, उसका या जिसका ये माने है। लिमन के एक माने होते हैं कौन, जिसे अल्लाह ताला कल क़यामत के वक्त बोलेगा लिमनिल मुल्क, लिमनिल मुल्क, आज बादशाहत किसके लिए है, तो सिर्फ मेरे लिए है। लिमनिल जब और मतलब वहां पे जो दुनिया में जो भी बादशाह बने हैं छोटे मोटे, उनको चैलेंज करेंगे अल्लाह। तो यहाँ पे क्या है, लिमनिल मुल्क, बादशाहत किसके लिए, तो सिर्फ अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे है जिसका, ला वजुआ नहीं है, वजू, लिमन उसका या जिसका, जिसने, लम, लम के माने भी नहीं गए, क्या है, लम के माने नहीं के। ठीक है, नहीं या कुछ जगह पे हरगिज नहीं। ठीक है, लम के माने लहीम, यज़कुरु जिक्र किया, ज़करा माने जिक्र किया, याद किया, है ना। नहीं है वजू उसका जिसने नहीं जिक्र किया, इस्मुल्लाही अल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह में भी गया, यहाँ पे भी इस्मुल्लाह आ गया, अल्लाह का नाम, अलैहि अला और ही, अलैहि उस पर, जैसे अलैहिम पढ़े थे ना, गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम पढ़े थे हमने, यहाँ पे अलैहि आ गया, उस पर। तो उस शख्स का वजू नहीं है जिसने वजू करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया, अल्लाह का नाम का जिक्र नहीं किया। ठीक है, तो ये वजू की दुआ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना जरूरी है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे जानबूझकर तो हमारा वजू नहीं होगा। भूल गए तो शायद अल्लाह ताला माफ कर ले, लेकिन इसे हमें भूलना भी नहीं है, याद से पढ़ना है। और वजू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी, तो बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह के माने क्या है, अल्लाह के नाम से या शुरू अल्लाह के नाम से। बी के माने से, इस्म नाम, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह के नाम से या अल्लाह के नाम से शुरू। अब वजू के दरमियान कोई दुआ है क्या, नहीं है, वजू के दरमियान कोई दुआ नहीं है। ठीक है, अगर आप कुछ पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको दुआ समझकर, मसनून तरीका है, आसासन से साबित है कोई दुआ, ये सोचकर नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोई वजू से पहले की दुआ है और वजू के बाद की दुआ है, वजू के दरमियान कोई दुआ नहीं है, कोई मसनून दुआ साबित नहीं है, इसका खास ख्याल रखें। अब वजू के बाद की दुआ क्या है, ये जो बात मशहूर है कि वजू करते बाद उसमें बातें नहीं करनी, आएंगे आएंगे। वजू के बाद की दुआ क्या है, एक आदमी बोलिए, पूरा बोलिए, वजू के बाद की दुआ।
और कोई बोलिए। अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व और बोलिए। तो अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उसके आगे जो एक और दुआ मिलती है ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनल मुतत्तहिरीना अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये जो आखिरी के अल्फाज हैं उसके बारे में उलमाए किराम ने कहा कि इतनी दुआ जो है ज़ईफ है, वो हदीस से सही तौर पे साबित नहीं है। पहला जो जुमला है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु, ये सही है। ठीक है, आमतौर पर लोगों को दोनों भी कलमात याद हैं। अगर कोई पढ़ लेता है रवानी में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसको दुआ है, मसनून है, सही है भी साबित है, वैसा ना करें। तो अभी किसी को याद होती है, किसी को रूटीन हो जाती है तो पढ़ लेता है, उसमें हर्ज नहीं है, बट उसको दुआ मसनून दुआ समझ के हम ना पढ़ें। वो उतना जो हिस्सा है आखिर का अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन, ये जो है ज़ईफ है, बट काफी मशहूर हो चुका है तो लोगों का वो आदत हो गई है। तो ठीक है, तो क्या दुआ है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, अब इसमें के बहुत सारे कलमात हमारे भी क्या है, रिपीट है ना। अशहदु, अशहदु मैं गवाही देता हूं, ये ध्यान में रखना है, मैं गवाही अन के, ला नहीं, इला कोई माबूद। यहाँ पर हम जान भी क्या बोलते हैं, कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, मतलब अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं है। ये हमेशा याद रखिए, बार बार अल्लाह ताला ये हमें सिखा रहा है, बता रहा है, अजान में, वजू में, हर जगह पे बता रहा है कि ये चीज को आपको हमेशा जहन में रखिए कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है, इसके अलावा किसी की इबादत नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। बार बार ये हमें बताया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, तो किसी भी तरीके से हम शिर्क में मुब्तला ना हो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत हम ना करें, अल्लाह के अलावा किसी को भी हम ना पूजें, किसी भी तरीके से, कोई भी तरीके से कोई गुंजाइश इसके अंदर नहीं है। तो कोई माबूद नहीं है इल्ला सिवाय अल्लाह वहदहू, जो अकेला है, हाँ, उसके लिए वहदानियत है। वहद आता है अहद से, है ना, अहदा एक, अकेला, है ना, वहदहू वो अकेला है। ला नहीं, शरीका शरीक, साथी, समझदार, साझीदार, पार्टनर, हाँ, ला शरीका नहीं कोई उसका शरीक, कोई उसका साझेदारी, उसका पार्टनरशिप में कोई भी साथ में उसके नहीं है। लहू उसके, उसका कोई पार्टनर नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है। वह अशहदु और मैं गवाह देता हूं अन के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु उसके बंदे हैं, वह रसूलुहु और उसके रसूल हैं, और उसके रसूल हैं। किसके रसूल हैं? अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के बंदे हैं। ठीक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? ठीक है, वहदहु से क्या निकला है? अहद, वहदत, तौहीद, है ना, इसी से सब अल्फाज ये है ना निकले हैं। अब्दुहु का लफ्ज पहले गुजर गया, अब्दुहु इबादत, आबुदु ताबुद हमने रसूल भी हमने पहले समझ लिया है। ठीक है, और किसी को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आता, हम आगे इंशाल्लाह जाते हैं। जो मशहूर अल्फाज है वो भी हम तो समझ लेते हैं, किताब में भी है। क्या है? अल्लामा जअलनी मिनत तवाबीना व जअलनी मिनल, चलो क्या है? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, क्या है? अजअलनी, ये हुक्म का सेगा है, क्या है? ये रिक्वेस्ट का सेगा है, जिसमें हम ऑर्डर देते हैं। अजअल माने कर दे, बना दे, है, नी
मुझको। मुझको कर दे या मुझे शामिल कर दे। मिनत मीन से, और यहाँ पे आएगा इनमें भी आएगा, मतलब उन लोगों के अंदर भी आ जाएगा। अत्तवाबीन, तौबा करने वाले। तव्वाब एक के लिए और तव्वाबीन एक से ज्यादा के लिए। बहुत ज्यादा तौबा करने वाले एक से ज्यादा लोग होंगे, तो हमें बना दे या हमको शामिल कर दे मिनत तव्वाबीना, तौबा करने वालों में से। वजअलनी, मुझे कर दे या मुझे शामिल कर दे मिनल से मुतत्ताहिरीन, पाक लोगों में से, पाकीज़गी इख्तियार करने वालों से। ठीक है, तहारत से आ गया है। तव्वाब किससे आगे आ गया? तव्वाब, तौबा इसी से है ना, अतूबू है ना। और मुतत्ताहिरीन में कहां से आ गया? तहारत से आ गया। कहां से आ गए? तहारत है ना, पाकीज़गी, तुहूर, ताहिर जो हम बोलते हैं, इसी से अल्फाज आए हुए हैं। तो अल्लाहुम्मा, अय अल्लाह, ये अल्फाज भी आपको दुआ में, हर अक्सर दुआ में दुआ है ना, अय अल्लाह है ना। अजअलनी, हमें कर दे या हमें शामिल कर दे, या सॉरी मुझे शामिल कर दे। अब ये अजअलनी है और अजअलना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हमें शामिल कर दे। अजअलनी में ई में मेरा हो गया और ना में हमें हो गया। ठीक है, अल्लाह हमें शामिल कर दे मिनत तव्वाबीना, तौबा करने वालों में से। वजअलनी मिनल मुतत्ताहिरीन, और मुझे कर दे मिनल मुतत्ताहिरीन, पाकीज़गी इख्तियार करने वालों में, पाकी इख्तियार करने वालों में, साफ सुथरा इख्तियार करने वालों में। तौबा या तव्वाब का जो लफ्ज है ये बंदे के लिए भी आता है और अल्लाह ताला के लिए भी आता है। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम आता है ना, तो अल्लाह ताला तौबा करने वाला है क्या? नौज़ुबिल्लाह नहीं है। अब अल्लाह के लिए क्या हो गया, मतलब क्या बताइए? वहां पे भी क्या है? तौबा ही है। तो वहां पे अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है, हम तौबा मांगने वाले हैं, अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। एक ही लफ्ज है, एक ही सीगा है, एक ही वजन है, लेकिन उसका जो निस्बत है बंदे की तरफ होगी तो अलग, पर अल्लाह की जानिब होगी तो अलग। ठीक है, तो जब अल्लाह के लिए आएगा तो अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाले हैं, तौबा कबूल करने वाले, और हम बंदे हैं तो हम अल्लाह ताला से तौबा मांगने वाले हैं, तो तौबा करने वाले हैं। ठीक है, चलो तौबा, तौबा के बारे में क्या क्या मालूम बताइए? चलो छोटी छोटी बात बताइए, तौबा के बारे में क्या पता है? जी गुड। और अल्लाह को तौबा बहुत ज्यादा पसंद है, वो तो उसके माने हो गए। चलो ठीक है, और तौबा से अल्लाह खुश होता है, अल्लाह को पसंद है। और जो बंदा बार बार तौबा करता है उसके हफ्ते होते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। जो तौबा नहीं करता अल्लाह नाराज होते हैं। जी ठीक है, ये मशहूर हदीस क्या है? कुल्लु बनी आदमा खत्ताउन, हर बनी आदम क्या है? वो खैरुल खत्ताइना अत्तवाबुन, बेहतरीन खताकार कौन है? तौबा करता। अल्लाह ताला को बार बार क्या है? ये पसंद है। ये कैटेगरी ऐसी है कि हम किसी से अगर नाराज हो जाते हैं, वो हमसे माफी मांगता है, हम माफ भी कर देते हैं, तो अगर एक बार आता है तो हम माफ कर दें, दो बार आएगा तो माफ कर देंगे, बार बार आएगा तो हम क्या चिढ़ जाते हैं ना। लेकिन अल्लाह की सिफत क्या होता है? चाहता है कि बंदा मेरे पास बार बार आए, लौट कर आए, कुछ भी गलत काम करेगा तो मेरी तरफ लौट कर आए। तो तवाब के एक माने क्या होता है? लौट कर आने वाला, जैसे भाई ने कहा रुजू करने वाला। जब भी गलत काम हो जाए, कुछ भी गलती हो जाए, कुछ भी गुनाह हो जाए, हमें फौरन अल्लाह की तरफ लौट कर आना है। कितना भी बड़ा गुनाह हो गए, अल्लाह की तरफ लौट कर आना है। तौबा का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा तौबा का है कि इससे कबीरा गुनाह माफ होते हैं। कौन से गुनाह माफ होते हैं? कबीरा गुनाह माफ होते हैं। जो बड़े बड़े गुनाह होते हैं ना, वो किससे माफ होते हैं? सिर्फ और सिर्फ खालिस तौबा से माफ होते हैं। वरना जो बहुत सारे जो नेक आमाल हैं, है ना, जिससे हमारे सगीरा गुनाह पूरे के पूरे माफ हो जाते हैं। जैसा वजू अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपके गुनाह झड़ जाते हैं, वैसे आप पत्ते झाड़ से झड़ जाते हैं, वैसे आपके गुनाह भी
झड़ जाते हैं। ऐसे जो अल्फाज आते हैं ना, जब हम बस नमाज के बाद की तस्बीह पढ़ते हैं 3 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा सुभान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़ते हैं, उसमें तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं, चाहे समंदर के झाग के बराबर हो। तो ऐसे जहां पर भी अल्फाज आए हैं तो उलमाए किराम ने क्या कहा है, हासिब मुस्लिम रात सगीरा गुनाह है, छोटे गुनाह माफ हो जाते हैं। और कबीरा गुनाह माफ होने के लिए शर्त क्या है, सच्ची खालिस दिल से तौबा करना, तौबतन नसूहा के जो अल्फाज हैं। तौबा के शराइत क्या हैं, तौबा करे तो तौबा का नसूह और दोबारा वो गलती ना दोहराए। और अगर किसी का हक मारा है तो वापस, बोलिए हक मारा है तो। और आप लोग जितना बोलेंगे उतना इंटरेक्शन बढ़ेगा, उतना समझ में भी आएगा आप लोगों को। ये तो बुनियादी चीजें है ना हमारे दीन के, इस्लाम की, है ना। और क्या पता है, तौबा के शराइत में से क्या आएगा, और तन्हाई में तौबा करना, ये शराइत में नहीं है समझो उसके। और क्या है, दिल से तौबा करना, जी माशाल्लाह। और फैसला करना चाहिए, या वादा करना या तय करना, फैसला करना कि अब दोबारा हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो तौबतन नसूहा में जो बुनियादी चीजें वो यही है। सबसे पहले तो हमें उस गलती का एहसास हो कि हमने ये गुनाह किया है, हम उस पर शर्म हो। कि हमारे पास तो लोग ऐसे हैं, अल्लाह रहम करे, गुनाह करते हैं और उन्हें अफसोस भी था, उस गुनाह को वो गुनाह ही नहीं समझ रहे हैं। हालत क्या हो गई है, गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा है। ये थोड़ी गुनाह है, इसमें थोड़ी कोई हर्ज है, ये कर लिया तो क्या हो गया, ये तो सभी करते हैं, इतना तो करना ही पड़ता है, जमाने के साथ चलना है तो करना ही पड़ेगा, यही सब बातें करते हैं ना हम। तो सबसे पहले तो जो गुनाह किए उसके ऊपर हम उसको गुनाह समझें, उसके ऊपर हम नादिम हों, उसके ऊपर हम शर्मिंदा हों, उसके ऊपर हम अफसोस करें कि हमसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया है, हम अल्लाह की नाराजगी का सबब बन गए हैं, अल्लाह हमसे नाराज हो सकता है या नाराज हो गया है। ये एहसास, ये शर्मिंदगी, ये नदामत हमारे सबसे पहले अंदर आनी चाहिए। उस गुनाह का एहसास हमें होना चाहिए कि हमने कितना बड़ा हमारा नुकसान कर लिया। हम हमारे से अगर कोई गलती हो जाती है दुनियावी मामलात में, काम में, तो कितना अफसोस कर लेते हैं। चाहे 10 रुपए का नुकसान हो जाए, 100 रुपए का नुकसान हो जाए, कितना अफसोस कर लेते हैं। पर दिन हमारा खराब हो जाता है, दिल नहीं लगता किसी चीज के अंदर, किसी से हम बात नहीं करते ढंग से, चिड़चिड़ा मिजाज हो जाता है, कोई बच्चा आके तो उसको झिड़क देते हैं, है ना। तो वैसे ही गलत काम करने पर आपको अफसोस होना चाहिए, इससे ज्यादा अफसोस होना चाहिए, उससे ज्यादा आपके अंदर गम आना चाहिए, परेशान आपने हो जाना चाहिए, बेचैन हो जाना चाहिए कि ऐसा लगना चाहिए कि मैं हलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी दुनिया आखिरत खराब हो गई। अब इतना बड़ा गुनाह मैंने कर दिया, अल्लाह की नाराजगी मैंने मोल ली है। ये एहसास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। गुनाह जब आप करते हैं, गलत काम करते हैं, गुनाह कबीरा खासतौर पर जब आप करते हैं, फिर ये इस गुनाह का, इस एहसास का, इस अफसोस का करते हुए फिर अल्लाह से तौबा करना है कि अल्लाह हम तेरी जानिब लौटते हैं, तू ही हमें माफ कर सकता है, तेरे अलावा कोई माफ करने वाला नहीं है, हम तेरी ही जानिब रुजू होने वाला है और तू माफी को पसंद करता है, तू तौबा को पसंद करता है, तू ही हमारी तौबा कबूल कर सकता है, तेरे अलावा कोई तौबा कबूल करने वाला नहीं है। और फिर उस गुनाह को दोबारा ना करने का मुकम्मल तौर पे अज़्म करें, इरादा करें, पक्का वादा करें कि मैं गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। और ऐसा भाई ने कहा अगर किसी के बंदे के साथ में मामला हुआ है तो उसका हक हम दे दे, उसको वापस कर दें, उसको या उससे माफी मांग लें और फिर दोबारा कभी वो गुनाह भी ना करें, दोबारा वो गुनाह भी हमने ना करे। तो ये सच्ची तौबा करने के जो है शराइत हैं, दिल से तौबा करना, अल्लाह के सामने होना, उसकी नदामत करना, उसका अफसोस होना, पक्का इरादा करना और दोबारा उस काम को नहीं करना। ये है तौबा के जो है शराइत हैं, इसका हमेशा ख्याल रखिए। ऐसा नहीं कि तौबा तौबा कर दिया और हम चलते बने, गाल थपथपा ली और चलते बने, कान को हाथ लगा लिया और चलते बने, तौबा कर लिया, देख लेंगे अगली बार आएगा तो जब का जब देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो अफसोस और गम और परेशानी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हमने वजू की दुआ सीख ली, वजू करने के पहले की दुआ, वजू के बाद की दुआ। हम भाई ने एक सवाल किया था इसमें कि वजू के दरमियान बातचीत नहीं करना, तो ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है कि आप वजू के दरमियान बातचीत नहीं कर सकते, ऐसा किसी हदीस से साबित नहीं है। अगर कोई आ गए आपसे करके बात करता है, कोई सलाम करता है, आपसे जवाब दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आप बात करना है तो आप बात कर सकते हैं, कोई इसमें मुजायखा नहीं है। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि अजान के दरमियान डिस्कशन नहीं करना है, वो हदीस के अल्फाज हैं। वजू के दरमियान बात नहीं करना है, डिस्कशन नहीं करना है, ऐसी कोई हदीस साबित नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया हुआ है,
उसके बाद है रुकू की दुआ और सजदे की दुआ, है ना। टाइम है अपने पास? हाँ 5 मिनट, ठीक है। रुकू की दुआ क्या है? हमने अभी क़याम का नहीं लिया। क़याम में क्या है कि सूरह फातिहा आ गई, कोई और सूरह आ जाएगी, तो सूरह फातिहा तो हमने ले लिया और कुछ सूरतें इंशाअल्लाह आगे आ जाएंगे। ये इससे पहले अस्सलाम वालेकुम और छोटा कर लो। अस्सलाम वालेकुम कौन सा? मतलब हमारी जो इस्लाम है ना, हमारी इस्लाम जो आम है, हमारी इस्लाम खास है। अस्सलाम वालेकुम जो कलमात है उसके कलमात है वो खास है, मतलब मैं को नहीं जानता। ठीक है, तो हमारी नमाज के जो आखिरी अल्फाज जो सलामी है इंशाल्लाह उसमें आ जाएगा, ठीक है ना। और की चीज है ये, फिर हम रुकू पे चले आए, ठीक है। अब रुकू में हम क्या करते हैं? रुकू की दुआ क्या है? रुकू की दुआ क्या है? रुकू की दुआ क्या है? सुभान रब्बियल अजीम। ठीक है, कंफ्यूजन मत करिए। सुभान रब्बियल अजीम। रुकू की क्या ये एक ही दुआ है? नहीं बोलते, और भी कई दुआएं रुकू की हैं। मशहूर दुआ ये है, छोटी दुआ ये है, ठीक है। कम से कम हम कितनी मरतबा पढ़ते हैं ये कलमात रुकू में? 3 मरतबा पढ़ते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कितनी मरतबा भी हम पढ़ सकते हैं। रुकू सुकून और इत्मीनान से करना चाहिए। रुकू के अंदर जो पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए? कमर और सर एक लाइन में होना चाहिए। जो आपकी पीठ है और जो आपका सर है एक लाइन में होना चाहिए। मतलब अगर कोई बंदा अगर ऐसा है जो रुकू कर रहा है तो इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सर का ये सर एकदम ऊपर या सर एकदम झुका हुआ नहीं चाहिए, है ना। कुछ लोग रुकू करने आते हैं तो सर बहुत ज्यादा झुका देते हैं, या कभी सर ऐसा ऊपर रहता है, वो नहीं करना है। ये जो पीठ है वो भी क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। इसमें ऐसा हम कुब्बड़ निकला हुआ नहीं है। हाँ, किसी को तकलीफ है तो अलग बात है, किसी का बुढ़ापा है तो अलग बात है, लेकिन जितना आप सीधी रख सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर है और सीधा रखना है, ठीक है। सीधे के साथ में सर और ये सीधा रखना है। अपने हाथों को कहाँ रखना है? घुटनों पे। अपनी निगाहों को कहाँ रखना है? गलत। निगाह को कहाँ रखना है रुकू में? गलत। बीच में अपने अंगूठे की तरफ क्या रखना है? 2 पैरों में या अपने अंगूठे की तरफ रखना है। रुकू में क्या रखना है? अपनी निगाह को, ठीक है। आप सजदा कर रहे तो यूं करेंगे तो चेहरा आपको उठ गया ना ऊपर। आपको क्या करना है? अपने घुटनों की, अपने जो पाँव के जो अंगूठे है वहां पर आपकी क्या रहेगी? निगाह रहेगी रुकू की हालत में। सजदे की हालत में या क़याम की हालत में आपकी निगाह कहाँ रहेगी? सजदे की हालत नहीं है। जब आप क़याम जब खड़े हुए हैं तब आपकी वहां निगाह वहां रहेगी। जब आप रुकू करेंगे तो आपकी निगाह कहाँ रहेगी? आपके अंगूठों की उंगलियों की तरफ रहेगी। रुकू एकदम सुकून और इत्मीनान से करना है, कोई गड़बड़ी इसमें नहीं करना। अगर गड़बड़ी करोगे तो नमाज होगी क्या? हमारी नहीं होगी। एक शख्स ने नमाज पढ़ी है, जल्दी जल्दी रुकू और सजदे किया तो आपने क्या कहा? उसकी नमाज नहीं होगी। तो जब रुकू करेंगे तो सुकून से रुकू करना है। तो इन सब चीजों का रुकू में क्या करना है? ख्याल रखना जरूरी है। अब रुकू की दुआ क्या है? सुब्हाना रब्बियल अजीम। सुब्हान के माने पाक, रब्बिया, रब्बिया मेरा रब, है ना। रब्बी हमने बोला ना, रब्बी मेरा रब। यहाँ पे जुमले के हिसाब से यहाँ पे जबर आ गया। रब्बिया हमारा रब या मेरा रब, मेरा रब। अल अजीम अजमत वाला है, बड़ा है ना। पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है, जो बहुत बड़ा है। यहाँ पर हम अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं? तारीफ बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला की हम्द बयान कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्लाह की एक सिफत क्या बयान हो गई? सुबहान। सुबहान के माने पाक। ये कहां से निकला है बताइए? लफ्ज इसका, इसका रूट क्या है? मजदर क्या है इसका? सबहा। क्या है? सबहा, पाकी बयान करना। सबहा के एक माने होते हैं तैरने के भी, एक माने होते हैं उड़ने के भी, और एक माने होते हैं अल्लाह की तस्बीह बयान करने के भी, अल्लाह की तारीफ बयान करने की, अल्लाह की पाकीज़गी बयान करने की,
है ना। तो सुबहान के माने क्या है? पाक। पाक किस चीज से अल्लाह ताला? हर ऐब से, हर नुक्स से, हर कमी से, हर बुराई से, हर गलत काम से, हर गलत फैसले से, हर गलत सिफत से, हर चीज जो भी है उन तमाम चीजों से अल्लाह ताला की जात क्या है? पाक है। अल्लाह की बनाई हुई चीजें भी एकदम प्योर और पाक हैं, उसमें कोई कमी नुक्स नहीं है। अल्लाह की जात में भी नहीं है, अल्लाह की बनाई हुई चीजों में भी नहीं है, अल्लाह के फैसले में भी नहीं है, अल्लाह की तकदीर में भी नहीं है, अल्लाह के हुक्म में भी नहीं है, अल्लाह के अहकामात के अंदर भी नहीं है। तो ये बहुत अहम चीज है कि हमेशा इसको हम याद रखें, अल्लाह की जात पाक है, पाकीज़ा है, हर आयब से है। इंसानों की जात है क्या? नहीं है। हम मुकम्मल तौर पे पाक नहीं है, इसलिए हम पाकी तलाश करते हैं, पाकी मांगते हैं, पाकी हासिल करते हैं, पाक रहने की हम कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद भी करता है। तो सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब अल अजीम जो अजमत वाला है। तो अजीम भी क्या है? अल्लाह की एक और सिफत है। अजीम अजमत वाला, बड़ा, बुजुर्गी वाला, अच्छे काम करने वाला, बड़े काम करने वाला, बड़ी सोच वाला, अच्छे बड़े काम कारनामों को अंजाम देने वाले, सब अल्लाह ताला की क्या है? ये सिफत है। तो जब हम रुकू में जाते हैं तो अल्लाह की हम तारीफ करते हैं, ठीक है। रुकू में भी हम जब जाएं तो अल्लाह ताला से हम दुआ मांग सकते हैं और मांगना चाहिए। रुकू भी हमारे लंबे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम फटाफट रुकू करें। जितना आप रुकू में वक्त देंगे उतना आपके लिए फायदा है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पर इंशाल्लाह खत्म करेंगे। रुकू की दुआ हमने सीखी, सुब्हान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा रब जो अजमत वाला है। इसके ताल्लुक से एक मुस्लिम शरीफ की या बुखारी शरीफ की रिवायत भी है कि जो शख्स रुकू के अंदर, फर्ज नमाज में रुकू के अंदर ये कलमात को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देता है। तो इतना बड़ा फायदा है इस दुआ के पढ़ने का। तो नमाज के एक एक अल्फाज के ऊपर इतनी नेकियां हैं, तो पूरी नमाज का कितना बड़ा सवाब होगा। तो हमें किसी भी हालत में नमाज को छोड़ना नहीं है। इसके बहुत फायदे हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये हमारे लिए जरूरी है। तो आज के दर्स में हमने वजू की दुआएं सीखी और रुकू की दुआएं हमने सीखी, उसका माना समझने की कोशिश किया, और हमने माजी पास्ट टेंस की गर्दान और टेबल हमने सीखी। क्या थी वो? फाला, फालू, फालता, फालतुम, फालतू, फालना। इसके ऊपर हमने और भी अल्फाज सीखे, उसकी आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश कीजिए जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको लिखिए, उसको लिखिए अरबी और उसका तर्जुमा साथ में, और ग्रुप में उसको शेयर कीजिए ताकि आपको प्रैक्टिस होगी, आपको वो चीज क्या होगी? याद होगी। मैंने आपको बुक में बता दिया कि कौन कौन से पेज के ऊपर वो बुक है, ठीक है। कोई सवाल अगर है तो आप पूछ सकते हैं।